और यह सब देखते देखते मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा। एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। कहते हैं इस प्रकार के कलयुग के दोषों को देखते हुए मैं श्रीधाम वृंदावन में जमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां श्री हरि की अनेकों लीलाएं संपन्न हो चुकी हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं संपन्न हो चुकी हैं। और वहां जाकर के मैंने क्या देखा, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। एक नव स्वरूप वाली स्त्री बड़ी दुखी, और उसके पास दो वृद्ध पुरुष, और उसके पास महाराज सैकड़ों कमल नयनी देवियां पंखा झल रही हैं, चंवर डुला रही हैं, उसको सांत्वना दे रही हैं। और वह स्त्री इस प्रकार से दुखी हो रही है, इस प्रकार से घबरा रही है अपने प्राण रक्षक परमात्मा को, जिस प्रकार से जंगल में भेड़ के झुंड में से छूटा हुआ भेड़ का बच्चा अपनी माता को 10 दिशाओं में देखता है। ठीक उसी प्रकार से वह स्त्री भी अपने प्राण रक्षक परमात्मा श्री हरि को 10 दिशाओं में निहार रही है कि हो सकता है हमारे गोविंद, हमारे नारायण, हमारे श्री कृष्ण कहीं से आते हों, हमारा कष्ट समाप्त करने के लिए कहीं से आ रहे हों। और महाराज वो जो सैकड़ों देवियां थी, वह सब की सब उसे बार बार समझाए जा रही थी। और उनके पास में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे अचेत अवस्था में। आलस्य उनके अंदर इतना भरा हुआ था कि उनकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। नारद जी कहते हैं सनकादिकों, यह सब मुझसे देखा नहीं गया। दूर से देखता हुआ मैं धीरे धीरे चलते चलते उस स्त्री के पास जा पहुंचा। मन में आया कि चलो यहां से अपन लौट चलते हैं, अपने राम तो साधु ठहरे, काहे को किसी के अपने आपसी मैटर में क्यों फंसो जा करके। लेकिन कहते हैं कि वह स्त्री जब मुझे देखी तो वह तुरंत आवाज लगाने लग गई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। नारद जी महाराज कहते हैं वह स्त्री मुझे देख करके बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे महात्मा जी, अरे साधु जी, आप हमारे पास यहाँ पर आप क्षण भर के लिए ठहर जाइए। और मत चिंता विनाशय, मेरी चिंता को भी आप समाप्त कर दीजिए। कहती है दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अघ मतलब होता है पाप, और पाप का जो फल है उस कष्ट को कहती है कि आप जैसे साधु महात्माओं का दर्शन सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए ही हुआ करता है। दुर्दशाग्रस्त जीव के प्रति जब उमड़ता प्यार है, तो संत का ही रूप धर लेता हरि अवतार है। कहती है महात्मा जी,
आप जैसे साधु महात्माओं का दर्शन तो बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है, और आप जैसे साधु महात्माओं का दर्शन सभी प्रकार के कष्टों को समाप्त कर देने वाला होता है। दुर्दशा बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को दर्शन करे सब कष्टन को अंत। संतों का दर्शन सहजता से नहीं प्राप्त होता है। संतों के महत्व को हर कोई नहीं समझ पाता है। संत कोई वस्त्र से ही नहीं होता है। संत का अर्थ होता है जिसने अपने अंदर सांसारिक वासनाओं का अंत कर दिया हो, उसी को कहते हैं संत, उसी को कहते हैं साधु। साधनोति पर कार्यम यह स साधु, जो दूसरे का हमेशा भला करना चाहता है, दूसरे का कल्याण करना चाहता है, उसको कहते हैं साधु। तो यहाँ पर वह स्त्री कहती है कि आप जैसे महापुरुषों का दर्शन सभी प्रकार के कष्टों का अंत कर देने वाला होता है। नारद जी कहते हैं, मैंने उससे पूछा कि देवी आप कौन हो, और आपके पास यह जो दोनों वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं यह दोनों कौन हैं, और आपके पास यह जो सैकड़ों कमल नैनी देवियां हैं, यह जो पंखा झल रही हैं, यह सब की सब कौन है। तब नारद जी कहते हैं कि उसने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। नारद जी कहते हैं उसने अपना परिचय देना प्रारंभ किया कि मेरा नाम भक्ति है। मुझे पूरी सृष्टि में भक्ति देवी के नाम से जाना जाता है, और यह जो दोनों महाराज वृद्ध पुरुष पड़े हैं ना, यह कोई वृद्ध पुरुष नहीं है। फिर कौन? बोले ज्ञान वैराग्य न मानव। ये मेरे ही पुत्र हैं ये दोनों, इनका ज्ञान और वैराग्य नाम है। फिर इनकी यह दशा कैसे? बोले काल योगे न जर्जरौ। यह समय के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से यह इस जर्जरावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। और आगे कहते हैं, महाराज उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कहते हैं महाराज, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी पली, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात में जैसे ही मैं पहुंची तो मैं जीर्णता को प्राप्त कर गई। मैं और मेरे पुत्र जर्जरावस्था को प्राप्त कर गए। और फिर उसके बाद जब मैं वहां से चली तो कहती है कि मैं वृंदावन में जैसे ही आई तो मैं तो पुनः नवीन स्वरूप वाली हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी उसी शरीर को धारण किए हुए हैं। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से भक्ति देवी कहती हैं कि वृंदावनम पुनः प्राप्य। मैं जब वृंदावन को पुनः आई, इससे हमें यह समझना चाहिए कि क्या वृंदावन में भक्ति देवी पहले नहीं थी? भक्ति देवी थी, कहीं गई थी, लेकिन पुनः जब वापस आई तो वृंदावन में भक्ति देवी नव स्वरूप वाली हो गई, और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य उसी वृद्धावस्था को ही प्राप्त किए रह गए, वो नव स्वरूप वाले नहीं हो पाए।
तो कहते हैं महाराज मैं तो नव स्वरूप वाली हो चुकी हूं, लेकिन मेरे दोनों पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं, इसलिए मैं इस स्थान को भी छोड़ करके अब अन्यत्र कहीं जाना चाहती हूं। और आपने पूछा ये कमल नैनी देवियां कौन हैं? तो गंगाद्या सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागता। कहती हैं ये गंगा इत्यादि की नदियां हैं, ये सब की सब मेरी सेवा करने के लिए यहां पर आई हैं। और अब ऐसा लगता है कि श्री हरि हमारे कष्ट को देख नहीं रहे हैं, इसलिए मैं अब बहुत दुखी हो रही हूं। अच्छा ये बताओ, कोई माँ ऐसा चाहेगी कि उसकी संतान उसके सामने ही दुखी हो? बताओ, आप लोग जवाब दो। कोई माँ ऐसा चाहेगी कि हमारी औलाद जो है, हमारी जो संतान है, वो हमारे सामने दुखी हो? कोई माँ अपने बच्चों को दुखी देखना चाहेगी? तो भक्ति देवी कहती हैं कि हमारे पुत्रों का दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है, मैं इस स्थान को छोड़ करके अब अन्यत्र कहीं जाना चाहती हूं। नारद जी महाराज कहते हैं ठहरो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वही श्री हरि ही आपका कल्याण करेंगे। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी महाराज कहते हैं वृथा खेदयसे वाले अहो चिंता तुरा कथम। देवी आप व्यर्थ में परेशान हो रही हैं, आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? भक्ति देवी कहती हैं फिर, बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, उनके चरणों का ध्यान करो, आपका सब कष्ट समाप्त हो जाएगा। अब नारद जी महाराज उन ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास करने लगे कि रुको, हम प्रयास करते हैं, इनको अभी हम ठीक किए देते हैं। ज्ञान और वैराग्य को पकड़ करके हिलाया, अरे ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, लेकिन वो थोड़ी सी आंख खोले और फिर आंख बंद करके वही सो जाएं। नारद जी को बात कुछ समझ में नहीं आई, बोले थोड़ा तंत्र मंत्र करके देखते हैं, हो सकता है कुछ प्रभाव पड़े। तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। कहते हैं वेद वेदांत गीता इत्यादि का पाठ बार बार नारद जी महाराज उन ज्ञान और वैराग्य के कानों के पास जा करके जोर जोर से चिल्ला करके पाठ करते हैं, और जब तक पाठ चलता है तब तक तो उनके नेत्र खुलते हैं, और पाठ बंद होते ही पुनः वे अचेतावस्था को प्राप्त कर जाते हैं। यह देख करके नारद जी को कुछ समझ में नहीं आया।